कार्रवाई देख रहे थे आप और इस वक्त की बड़ी खबर से अब आपको हम रूबरू कराते हैं जो कांग्रेस से आई है। जहां प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई। अनुशासन समिति ने निर्णय लिया, आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, साधु चरण गोप को शो कॉज जारी किया गया। राकेश तिवारी, सुनील सिंह, अनिल ओझा को शो कॉज, लाल किशोर नाथ शहदेव को शो कॉज, कारण बताओ नोटिस, 14 दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश। खबर से रूबरू करा दे। खबर यह है कि विस्तार हुआ पीसीसी का और उसके बाद कुछ लोग बागी हो गए, उसका नेतृत्व आलोक दुबे कर रहे हैं और सर्किट हाउस में बैठक की गई। बैठक कर प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की और कई गंभीर आरोप लगाए इन नेताओं ने। उसके बाद अनुशासन समिति की बैठक हुई जिसमें शो कॉज जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया, 14 दिनों का वक्त दिया गया है और उसके बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो समिति निर्णय लेगी, फैसला लेगी और कार्रवाई करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर अनुशासन समिति गंभीर हो गई है। आलोक दुबे समेत 7 पदाधिकारियों को भेजा है, कारण बताओ नोटिस, 14 दिनों के अंदर जवाब देना है इन तमाम लोगों को। हम लोगों ने उस बार एक कड़ी चेतावनी के रूप में जो भी हमारे कांग्रेस के साथी हैं उनके संबंध में हम लोग आपके समक्ष रखा था। आप लोगों ने प्रमुखता से उसको जानकारी भी दी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसके बाद हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों के द्वारा पार्टी फोरम से अलग जाकर और बयानबाजी करना, नेताओं के विरोध में बोलना, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के समानांतर कार्यक्रम आयोजित करना, ये हम लोग के संज्ञान में आया है और हम लोगों ने सर्वसम्मत से ये फैसला लिया है कि आज हम लोग 7 कांग्रेस के पदाधिकारियों के विरुद्ध शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं और 14 दिनों का समय उन लोगों को जवाब देने के लिए दिया जा रहा है। क्यों नहीं आपके विरोध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और साथ साथ अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये भी हम लोग अनुशंसा करेंगे कि सभी को पार्टी से निलंबन करने का आदेश जारी करें। जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं उसमें आलोक दुबे जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, साधु चरण गोप जी, ये सभी कांग्रेस के 9 मनोनीत पदाधिकारी भी हैं प्रदेश कांग्रेस के। राकेश तिवारी जी जमशेदपुर से आते हैं, सुनील सिंह जी, साहेबगंज से अनिल ओझा जी और लाल किशोर नाथ शहदेव जी। अभी जैसा आप लोगों ने समाचार संकलन किया था 2 दिन पहले, वे लोग एक तरह से अनुशासन की सीमा पार कर दी और अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों ने 12 तारीख को भी बताया था कि चाहे वो कितना बड़ा भी पदाधिकारी क्यों नहीं हो, कोई पद पर क्यों नहीं हो, अनुशासन अगर भंग होता है तो अनुशासन कमेटी मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगी। इसलिए
आज हम लोगों को ये कठोर निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और साथ साथ हम अध्यक्ष महोदय से भी हम अनुशंसा आज करेंगे, उनको भेज दिया जाएगा। तो और जो हमारे दूसरे जिला में कुछ सूचना आई है, हम लोग सभी जिला अध्यक्षों को भी एक पत्र लिख रहे हैं और जो भी जिला में 4 तारीख के बाद से जो भी अगर पार्टी विरोधी कार्य किए हैं, किसी तरह की कार्रवाई में भाग लिए हैं, हम जिला अध्यक्षों से पत्र देकर उनको भी कहेंगे कि आप अपने स्तर से वहां देखिए। और एक उनसे रिपोर्ट भी मांग लिया जाएगा जिला अध्यक्षों से। उनसे भी हम लोग 15 दिन का समय उनको दे रहे हैं कि जो भी आपके यहाँ है वो 15 दिनों के अंदर आप प्रदेश कांग्रेस के अनुशासन समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दें। ये आपने 9 पदाधिकारी के नाम में साथी गिनाया है। साथी है। 9 कौन बोल दिया? नहीं ना 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 ना, 9 नियुक्त बोलेंगे। 9 नियुक्त पदाधिकारी बोले। 9 नियुक्त तो अभी तो 9 नियुक्त ही है ना, और इन्हीं क्वेश्चन 9 कभी नहीं। सुनील सिंह का नाम है तो बोले। जो भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी कांग्रेस पार्टी के विरोध में, किसी नेता के विरोध में और अनुशासनहीनता अगर किया है, वो अनुशासन के दायरे में आता है और इसीलिए कार्रवाई की गई है। देखिए, मीडिया में भी नहीं आना चाहिए और पार्टी का जो कार्यक्रम है पार्टी फोरम में बोलिए ना, हर चीज का। तो अनुशासन समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। शो कॉज जारी किया गया है और 14 दिनों के अंदर जवाब देने की बात कही गई है। साथ ही जिलों से भी वैसे तमाम नेताओं की लिस्ट मंगाई गई है जिन्होंने अनुशासन तोड़ा है। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत किरण, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। सत्यव्रत, हंसी आती है कांग्रेस के हालात पर और कांग्रेस की अभी स्थिति यही है कि इस बात पर रोना आया, उस बात पर रोने आया, जिस बात पर भी देखो उस बात पर रोना आया। वही स्थिति कांग्रेस पहुंच गई है। अनुशासन समिति का गठन हुआ, जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई और खुद हेडक्वार्टर्स में, मुख्यालय में अनुशासन तोड़ने का मामला सामने आ गया। बैठक हुई है, शोकॉज हुआ है। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि अनुशासन समिति की बैठक हुई थी थोड़ी देर पहले और यह निर्णय लिया गया, यह फैसला लिया गया कि पार्टी में पार्टी विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए 7 जो पदाधिकारी हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया है और साथ ही 14 दिनों का वक्त दिया गया है कि 14 दिनों में वो अपना जवाब जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को दे। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अनुशंसा रिपोर्ट भेजी गई है और यह मांग किया गया है कि जो पदाधिकारी हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के, जिन्हें नोटिस किया गया है, उन्हें पार्टी से हटा दिया जाए। 7 लोगों पर जो है वो कार्रवाई की गई है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जिन 7 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उसमें आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, साधु शरण गोप, राकेश तिवारी, सुनील सिंह, अनिल ओझा और लाल किशोर नाथ सहदेव शामिल है। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जो आपसी कलह, जो अंतर कलह चल रहा है, उसका परिणाम है कि 7 पदाधिकारियों पर गाज गिरी है और कई और ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी में रहते हुए पार्टी विरोधी कार्यक्रम चला रहे हैं और लगातार जो प्रदेश के बड़े अध्यक्ष हैं उन पर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी और अनुशासन समिति ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें पत्र लिखा गया है और साथ ही यह पूछा गया है कि उनके जिले में कौन कौन ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं जो कि पार्टी विरोधी जो है वो कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं सीधे बात करता हूं सारिफ कि जिन 7 लोगों पर कार्रवाई हुई है उसमें 3 ऐसे पार्टी से फिलहाल निष्कासित जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं और क्या कुछ
कहना है इनका, जिस तरह से पार्टी ने निर्णय लिया है कि 14 दिनों के अंदर में आप लोगों को जवाब देना है और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा जा रहा है कि आप लोगों को पार्टी से हटा दिया जाए। देखिए, कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता का बयान आया था कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर कल अनुशासन समिति की बैठक होने जा रही है। उसी वक्त मैं समझ गया कि अनुशासन समिति से न्याय की उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं और वो अनुशासन समिति प्रदेश अध्यक्ष के प्रभाव में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात कल तय हो चुका था। फिर ये भी हमको सूचना मिल गया कि 100 कौच का 3-4 लोग ने नोटिस ड्राफ्ट किया है। तो मैंने अनुशासन समिति के चेयरमैन से अनुरोध किया कि बैठक करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब लेटर ड्राफ्ट है तो आप आईवास के लिए बैठक मत कीजिए, साइन करके 100 कौच कर दीजिए। हम लोगों को उचित लगेगा तो जवाब देंगे। लेकिन यहाँ 2 पार्टी है, एक प्रदेश अध्यक्ष है और दूसरा हम लोग प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो जो समिति है वो प्रदेश अध्यक्ष के प्रभाव में काम कर रही है। सुबह अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का और अनुशासन समिति के चेयरमैन का बयान आया था कि 100 कौच किया जाएगा। तो ये तो तय था, तय स्क्रिप्ट के तहत काम हुआ। लाल किशोर नाथ सहदेव हैं, जिन 7 पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है, फिलहाल उनमें शामिल हैं राजेश गुप्ता छोटू हैं। इन्हें भी जो है वो पार्टी ने 100 कौच किया है और 14 दिनों के अंदर जवाब देना है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जो है वो अनुशंसा रिपोर्ट भेजी जा रही है कि आप लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए, आप लोग पार्टी विरोधी गतिविधि चलाते हैं। जो खुद पार्टी को कमजोर करने के लिए बैठ गए हैं गणेश परिक्रमा करके, अगर उनके खिलाफ अगर हम लोग बोलते हैं तो उनको पार्टी विरोधी नजर आ रही, जो कि खुद पार्टी के विरोधी काम करने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार का निर्णय जो हो रहा है वो संगठन को, और मुखर लोग जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जो लंबे समय से कांग्रेस का झंडा लेकर जन जन तक जाते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, उनको हटा करके ये चाहते हैं कि पूरा कांग्रेस को ही बीजेपी में मिला दे। ये उनकी भाषा है, ये आरपीएन सिंह के द्वारा बनाए हुए अध्यक्ष है, ये उनका निर्णय है कि इन सारे लोगों को हटा दिया जाए। तो अगर इस प्रकार का निर्णय अनुशासन समिति करती है तो अनुशासन समिति खुद प्रश्न चिन्ह के घेरे पे आ गए हैं। अध्यक्ष भी वही बात बोलते हैं, अनुशासन समिति के चेयरमैन भी वही बात बोलते हैं। तो निर्णय कौन करेगा? सत्यव्रत, एक सवाल लीजिए राजेश गुप्ता से कि 14 दिनों का इन्हें वक्त दिया गया है। सत्यव्रत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, 14 दिनों का इन्हें वक्त दिया गया जवाब देने के लिए और 24 दिसंबर से इन्होंने शुरुआत की है। बोकारो जिले से इसकी शुरुआत होगी, प्रदेश अध्यक्ष हटाओ अभियान की शुरुआत होगी। तो क्या उस अभियान में ही अभी भी जुटे रहेंगे या शो कॉज की तारीख का वेट करेंगे और शो कॉज का जवाब देंगे? बिल्कुल, 14 दिनों का आप लोगों को वक्त दिया गया है शो कॉज का जवाब देने का। साथ ही 24 तारीख से आप लोग का कार्यक्रम भी है, प्रदेश अध्यक्ष हटाओ और झारखंड बचाओ, इसमें भी शामिल। निश्चित तौर पे उनके खिलाफ जो मुहिम चला है वो इसलिए चला है कि कांग्रेस पार्टी को बचाना है, और कांग्रेस पार्टी मजबूत रहेगी तब राजेश गुप्ता रहेगा, और राजेश गुप्ता पार्टी ही मजबूत नहीं रहेगी, पार्टी को ही खत्म कर देंगे लोग, तो फिर राजेश गुप्ता कोई औचित्य नहीं है। तो उनके खिलाफ जो मुहिम पूरे राज्य से उठी है वो लगातार चलेगी और आला कमान तक हम लोग जाएंगे। यहाँ बैठने वाले नहीं है कि हाँ बोल दे रहे हैं। और अभी शो कॉज की जो बात आ रही है, 14 दिनों में उसके जवाब देने की जो बात आ रही है, तो ये आपके मार्फत आ रही है, टीवी के मार्फत आ रही है, अखबार के मार्फत ये चीज पूछा जा रहा है, वो हमको देंगे। उसके बाद क्या आता है उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। बिल्कुल आलोक जी, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस में फूट है, आप लोगों पर कार्रवाई की गई है। 14 दिनों में आप लोगों को जवाब भी देना है। 24 तारीख से आप लोग कार्यक्रम भी चला रहे हैं, तो क्या इस कार्यक्रम पर कोई असर पड़ेगा अब जो अनुशासन समिति का जो निर्णय आया है? देखिए, आज गहरा दुख पहुंचा है। 32 वर्षों में पार्टी को सेवा देने के बाद हमारे अध्यक्ष ने हमें ये पुरस्कार दिया है। देखिए, पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल है। कल कांग्रेस भवन में क्या हुआ? फाइटाफाइटी हुआ, तलवारें खींच गई। प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने जामताड़ा में क्या हुआ? उन्होंने बयान दिया कि 50,000 रुपए उनके पॉकेट से निकाल लिए गए।
साहेबगंज में वहाँ पिछले 14 दिनों से कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं। जमशेदपुर में पुतला जलाया गया। कल आदित्यपुर में प्रदेश अध्यक्ष के सामने तस्लीमा मलिक ने आरोप लगाया। रांची में 2-2 बार पुतले जलाए गए। धनबाद, बोकारो, धनबाद में जिस आदमी ने पुतला जलाया उसको तुरंत महासचिव बना दिया गया और हर जगह कार्यकर्ताओं को वो अपमानित कर रहे हैं। आरपीएन सिंह का बनाया हुआ अध्यक्ष और परिपक्व, इमैच्योर्ड, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं वो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का आईना होता है। बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं से 22 वर्षों में पहली मर्तबा झारखंड की जनता ने हमें एक काम करने का जनादेश दिया था। उनको निराशा लगी है और ऐसे अध्यक्ष राहुल जी हमें कहते हैं, उन्होंने बताया है डरो मत, सच कहो और हमको डरा नहीं सकते हैं आप। 24 दिसंबर को इनके गृह जिले से शंखनाद होगा, अध्यक्ष हटाओ कांग्रेस बचाओ। सभी जिलों में हम जाएंगे, हर जिलों से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हम लोगों से संपर्क में है और हम लोगों ये जो निर्णय लिया गया है वो तो अनुशासन समिति की बैठक में लिया गया है, उसको चैलेंज करना कहाँ तक सही? कहाँ से अनुशासन समिति है? आपके माध्यम से हम लोगों को ये पता चला कि हमसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। आज सभी अखबार और टीवी में आ गए हैं समाचार कि 5 पदाधिकारी जो है वो स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। अनुशासन समिति कांग्रेस पार्टी का न्यायालय होता है, जहां कांग्रेस पार्टी के हमारे रहनुमाओं ने हमें संविधान दिया है। लिखित संविधान है कांग्रेस पार्टी का। उस लिखित संविधान को फॉलो करने वाले कौन लोग आज बैठे थे? जिनका जुम्मा 2 साल हुआ है कांग्रेस पार्टी में आए हुए। अमूल्य नीरज खलखो जी 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी में आए। दूसरे शमशेर आलम जी आरजेडी से कांग्रेस पार्टी में आए। उनको कांग्रेस के संविधान की जानकारी नहीं है। कांग्रेस का संविधान न्यायालय है, वहां जो फैसले होते हैं वो भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष के इशारे पर जो है वो मीटिंग हो रही है। हमारा चलिए सत्यव्रत जो आलोक दुबे हैं, लाल सहदेव है, राजेश गुप्ता, छोटू है, तीनों से आपने बात की और बगावती तेवर अब भी जारी है शोकॉज होने के बाद भी। अब देखते हैं कि कांग्रेस भवन से जो लड़ाई निकलकर सड़क पर आ गई उसका अंजाम क्या होता है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।